हेलो माय डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द ब्लॉकबस्टर बैच ऑफ द सीए फाउंडेशन अकाउंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम हमारा पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, वो भी यूट्यूब एंड फेसबुक पे ओनली एंड ओनली इन लेस देन 20 डेज। ठीक है, तो जिनके एग्जाम्स अब जून में आने वाले हैं, डोंट टेक टेंशन, हम हमारे जून एग्जाम से पहले भी इस बैच को यूट्यूब पे अच्छे से कवर कर लेंगे, जिससे अगर किसी ने अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, सो इवन दे विल बी एबल टू कंप्लीट देयर सिलेबस। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे इससे प्रीवियस सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या होती है, मतलब असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। जिसने नहीं पढ़ा वो तो आफ्टर दिस सेशन आप वो सेशन भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे आज के सेशन में ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब है स्टूडेंट, ट्रेडिशनल अप्रोच हमें कहती है कि देखो, मैं जो है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच आपको कह रही है कि मैं तो बेसिकली डेबिट और क्रेडिट रूल्स के बेस पे चलती हूँ। ठीक है, किस पे चलते हैं हम? तो स्टडी मटेरियल का सबसे पहले तो पेज नंबर स्टूडेंट्स आप ओपन कर लीजिए 2.13 ऑफ स्टडी मटेरियल ऑफ ICAI। अब ट्रेडिशनल अप्रोच ने कहा जी देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो बस जो है ना डेबिट और क्रेडिट है, डेबिट और क्रेडिट इज द किंग ऑफ माई रूल्स। मतलब उन्होंने कहा आप ये समझ लो कि क्या डेबिट होना है और क्या क्रेडिट होना है, उसके बेसिस पे जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अब बात आई जर्नल एंट्रीज को पास करते टाइम पे हम किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें, ये कैसे समझ आएगा? तो स्टूडेंट, फॉर द पर्पस ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। कितने में क्लासिफाई करा है ध्यान रखना, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। 3 ग्रुप्स में पहला आता है पर्सनल ट्रांजेक्शन। पर्सनल ट्रांजेक्शंस का मतलब है जैसे कोई भी पर्सन से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, सीता, गीता, कोई और चिंतामणि। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड टू असेट्स एंड प्रॉपर्टी। मतलब पहली वो ट्रांजेक्शन देखेंगे जिसमें कोई पर्सन आ रहा है। अब आपको पता होगा कि पर्सन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग नहीं होता अकाउंट्स में, मतलब चाहे कोई कंपनी है, फर्म है, वो सब भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड स्टूडेंट्स हमने बात करी यहाँ पर कोई भी असेट्स और प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टॉक है, मशीनरी है, ठीक है, तो उसके लिए अलग रूल्स है। फिर ये कहा स्टूडेंट्स वो ट्रांजेक्शंस जो कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स पर है, मतलब कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कोई सैलरी दे रहे हो आप, ठीक है, आपको कहीं से कोई इनकम हो रही है, कोई लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, वो सब यहाँ पे कवर होगी। तो मैंने आपको बोला कि 3 पार्ट्स पे क्लासिफाई हो जाएगा। पहला तो रहा हमारे पास पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तीनों के अब मैं आपको रूल्स बताती हूँ। जो रूल्स इन पर अप्लाई होते हैं उनको हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग नॉट जस्ट एट द फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट, फाइनल लेवल, हर पार्ट पे, इवन एट द प्रोफेशनल स्टेज, मतलब जब हम प्रोफेशनल बन जाते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ऑलवेज हेल्प। इसके बिना हम अकाउंट्स के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, सो दीज आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब क्या क्या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है? तो 3 ग्रुप्स है ना, तीनों ग्रुप्स के लिए 3 गोल्डन रूल्स आते हैं। ठीक है, आइए करते हैं इसको। पहला आ गया पर्सनल अकाउंट। तो अब स्टूडेंट, ये जो पर्सनल अकाउंट है, इसका मतलब इसमें कोई पर्सन रिलेटेड है ना, तो इसका रूल आता है हमारे पास डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या कहता है ये? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी जो रिसीव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल श्याम ने 10,000 रुपये रिसीव करे। किसने रिसीव करे? श्याम ने रिसीव करे ना, तो श्याम अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसको हमेशा हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। फिर सेकेंड हमारे पास आता है दैट इज रिलेटेड टू एनी असेट एंड प्रॉपर्टी। उस अकाउंट को हम कहते हैं रियल अकाउंट। क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। इसका रूल है स्टूडेंट्स, कुछ है इसमें, कुछ असेट्स और प्रॉपर्टीज हैं। तो इसने कहा जी देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट होगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपने ये 3 रूल समझ लिए तो समझ लेना आधे से ज़्यादा अकाउंट आपका आज ही हो गया है। येस, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितना भी मुश्किल से मुश्किल चैप्टर है वो इसी रूल के बेसिस पर चलता है। फिर मैंने आपको बोला ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, इनकम, लॉसेस, गेन्स। अब देखो, क्योंकि हमारे एग्जाम्स, हमें ये बैच जो है लेस देन 20 डेज में कंप्लीट करना है, जिससे जो जून वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको कवर कर पाएँ, तो मैं अपनी स्पीड ऑलरेडी थोड़ी फास्ट रख रही हूँ। तो आप यूट्यूब पे स्पीड इंक्रीज मत करना और ज़्यादा। ठीक है, मैं ऑलरेडी फास्ट कर रही हूँ कि हम इसकी अच्छे से रिविजन कर पाएँ। अब यहाँ पे थर्ड हमारे पास होता है नॉमिनल अकाउंट। अब ये नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल का मतलब हुआ स्टूडेंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब जिसमें सब एक्सपेंडिचर और इनकम आने वाले हैं, और इसके रूल है, इसका रूल बहुत ध्यान से समझना। इसने कहा
डेबिट ऑल द लॉसेस, जो भी लॉस हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, डेबिट ऑल द लॉसेस और एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। क्या बोला इसने कि भाई अगर कुछ लॉस हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको डेबिट करो, और कुछ गेन हो रहा है तो उसको क्रेडिट करो। क्रेडिट ऑल द गेन्स और इनकम्स, क्रेडिट ऑल द गेन्स और इनकम्स। अब आप सोच रहे होंगे मैम ऐसा कैसे, हमने कहा डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। अब मान लो कि किसी, मैंने एग्जांपल लेके चलती हूँ, ठीक है, जो डाउट आपके माइंड में आ रहा होगा वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। मान लो आप सोच रहे होंगे भाई किसी पर्सन ने सैलरी दी, सैलरी पेड इन कैश, ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें। अब आप कह रहे होंगे मैम आपने ही तो कहा था क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, लेकिन सैलरी तो फिर एक्सपेंडिचर भी है, फिर इसको करें क्या। तो देखो स्टूडेंट, कैश आता है रियल अकाउंट का पार्ट, किसका पार्ट है, ये रियल अकाउंट का पार्ट है, यानी कि इन्होंने कहा कि भाई देखो ये जा रहा है, तो स्टूडेंट, और सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर है, तो सैलरी एक्सपेंडिचर यानी इट्स रिलेटेड टू द नॉमिनल अकाउंट वाला पार्ट, ठीक है। सो डेबिट ऑल द लॉसेस, यहाँ हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, क्या डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट, कुछ है असेट है, हमारी असेट है ना, वो जा रही है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्रीज बनती है, विच इज आर ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में स्टूडेंट्स क्या बोला गया हमारे पास कि 3 रूल्स आ रहे हैं, मैंने आपको ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी यहाँ पे करवा दिए, आप डायरेक्ट जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये सब कुछ हो ही दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट कर लो, बस हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको अकाउंट की नेचर बतानी है कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, और ये बताना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट। अगर आपने सही पहचान लिया कि ये कौन सी वाली क्लासिफिकेशन है, कौन सा अकाउंट है, तो बस फिर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹50 लाख, स्टूडेंट 50 लाख से स्टार्ट करा है। अब एक बात बताओ, बिजनेस के पास क्या आया मैम, कैश आया, यानी यहाँ पे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। एक तो कैश, क्या मतलब बैंक में उसके पैसे आया, बैंक, दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब ये है क्या ये असेट है या फिर ये हमारे पास एक्सपेंडिचर तो डेफिनेटली नहीं है, तो नॉमिनल अकाउंट को टाटा बाय बाय। फिर बात आती है, अब आप सोच रहे मैम बैंक मतलब असेट, नहीं, यहाँ पर एक चेंज आ गया है। क्या, हमारा जो बैंक अकाउंट होता है ना वो हमारा होता है, यानी वो किसी पर्सन का होता है, ठीक है ना। तो वो एक पर्सन के ग्रुप, पर्सन को क्लासिफाई करता है कि जी देखो मान लो आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो ये कहा कि सपोज मान लो मोहन, ठीक है, मोहन्स बैंक अकाउंट, तो ये पर्सनल अकाउंट है क्योंकि उस पर्सन का अकाउंट है, किसी असेट का अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो ये है पर्सनल अकाउंट। सेकेंड स्टूडेंट्स, ये जो कैपिटल है ना, कैपिटल भी ये बताती है कि भाई उस पर्सन ने यहाँ पे कैपिटल लगाई है, इस कंपनी की ये कैपिटल है, बेसिकली उस पर्सन ने कैपिटल लगाई, मोहन ने बिजनेस में कैपिटल लगाई, तो ये मोहन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आ गया पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब बात आई, यानी पर्सनल अकाउंट का रूल याद कर लो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओके। तो स्टूडेंट्स, बैंक के पास पैसा आया, यस, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्रेडिट द गिवर, किसने दिया है, मोहन ने दिया है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को डिनोट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। आई होप स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी पे करे हैं 50,000 के। मैम वेजेस एंड सैलरीज क्या है, वेजेस एंड सैलरीज नो पर्सनल नहीं है, नहीं, कोई ये थोड़ा ना कह रहा है उसी का है ये अकाउंट, नहीं ना, रियल है नहीं, असेट ऑफ प्रॉपर्टी थोड़ा है, हाँ ये हमारा खर्चा है। तो स्टूडेंट वेजेस एंड सैलरीज आर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, और बैंक से पैसा दिया होगा तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। अब करेंगे क्या, देखो वेजेस एंड सैलरी पे करे हैं, ठीक है, देखो इसकी मान लो 50,000 के पे करे हैं, तो वेजेस एंड सैलरीज, दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंडिचर है, और बैंक से पैसा गया है, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है, उस पर्सन के बैंक से पैसा गया, डैट मीन्स, तो इसके लिए रूल लगाएंगे, क्या रूल लगाएंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंडिचर है ना तो डेबिट करेंगे इसको, और बैंक के लिए क्या करेंगे मैम, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, यानी इसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या पास होगी हमारे पास, वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट 50,000, मैं अज्यूम कर रही हूँ अभी ये अमाउंट, ठीक है, मेरे को अमाउंट अभी मैंने देखा नहीं, अजम्पशन ले रही हूँ, 50,000 था टू बैंक अकाउंट,
ओके, अब एक बात मैं यहाँ बता दूँ जिससे कि आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। क्या? जितना अमाउंट डेबिट में है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है। याद करो, काउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में भी बताया था, डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज इक्वल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेंट रिसीव हुआ है। अच्छा, ये बाई चांस था भी 50,000, गुड। रेंट रिसीव हुआ है 2 लाख रुपीज़ का। स्टूडेंट, रेंट रिसीव हुआ है किस में आया? बैंक में आया। रेंट क्या है मैम? रेंट यानी इनकम है ये, ठीक है, यानी कि रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, इनकम आ रही है, आया बैंक में। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, ये तो क्लियर है। तो आप स्टूडेंट रेंट के ऊपर लगेगा नॉमिनल का रूल। रेंट आ रहा है, जा नहीं रहा है, यानी इनकम है, तो रेंट अकाउंट। अभी बात बताओ, अब आई यहाँ पे बात, हमारे पास स्टूडेंट रेंट अगर इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स, यानी रेंट जो है वो क्रेडिट होगा। बैंक में पैसा आ रहा है, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक जो है वो डेबिट होगा। तो एंट्री शेल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्लियर? तो सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास ये बाकी के 4th और 5th पॉइंट है, डेटा और होमवर्क करके देख लेना। कहीं कोई डाउट आया तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक है, ज्वाइन कर लो, आप वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज में से पूछ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अभी मैंने आपको कराया था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, अब कह रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स देखो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ने कहा कि देखो मेरे अकॉर्डिंग तो एक असेट अकाउंट है, एक लाइबिलिटी अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, विड्रॉ है। मतलब इसने क्या किया स्टूडेंट, ये कह रहा है भाई जो भी अकाउंट है मैं आपको बता दूंगा कि वो अकाउंट किस तरीके से चलेगा। अब बात आई असेट, अगर नॉर्मल बैलेंस, हाँ अच्छा मैम असेट का ना जो नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, मतलब असेट अगर है तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब इसके लिए मैं आपको क्या कहूँगी स्टूडेंट्स, एक बात देखो, जितना भी बैलेंस शीट में इस साइड पर आता है असेट साइड पर, ये मान लेना ये सारे डेबिट वाले खर्चे हैं, मतलब ये सारे डेबिट अकाउंट्स हैं, और इधर जो आ रहा है ये क्रेडिट वाला अकाउंट है, लाइबिलिटी साइड, ठीक है। तो अब असेट जो है वो डेबिट हुआ, असेट बढ़ेगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। मैम असेट बढ़ेगी यानी असेट वाली साइड बढ़ेगी तो डेबिट बढ़ना चाहिए, यस, तो डेबिट इंक्रीज होगा। क्लियर? अब स्टूडेंट बात आई अगर असेट कम हो गई तो उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि फिर वो अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो रट्टाफिकेशन नहीं करनी, ध्यान से बात को समझ के करना। लाइबिलिटीज मैंने बोला जो इस साइड पर आ रहा है बैलेंस शीट के, उसको मान लेना भाई ये क्रेडिट है, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल का रूल सेम इसी साइड पर रहता है तो वो भी हमारा लाइबिलिटी वाला चलेगा। फिर आता है रेवेन्यू, ओके, जब इनकम होगी तो क्या होगा। अब स्टूडेंट इनकम जो होती है ना, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने 12th में किया हुआ है, जो बच्चे नॉन कॉमर्स फील्ड से हैं डोंट वरी, देखो हमारे पास स्टूडेंट्स एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, ठीक है। हमने उसमें देखा जितना भी रेवेन्यू होता है उससे वो सब कैपिटल में ऐड होता है, यानी वो भी इसी वाली साइड का पार्ट है, ठीक है। तो रेवेन्यू भी स्टूडेंट्स अगर बढ़ेगा तो क्या करोगे, जल्दी से बताओ, क्रेडिट करोगे, और अगर वो कम होगा तो उसको डेबिट कर दोगे। वैसे भी अभी मैंने आपको रूल बताया ये स्टूडेंट्स की डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू ऑल द इनकम्स, ठीक है। तो वैसे भी क्या होता है कि हमारे पास क्रेडिट ऑल द इनकम, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम। तो अगर इनकम बढ़ रही है तो वो वैसे भी क्रेडिट ही होती है, ठीक है। सेम एक्सपेंडिचर और विड्रॉल के लिए हो जाएगा। अब इसका एक बार चलो मैम एक्सपेंस के लिए क्या होगा, एक्सपेंडिचर है तो मैंने आपको वैसे बोला डेबिट ऑल द एक्सपेंस, यानी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा, ओके। फिर आता है विड्रॉल अकाउंट। स्टूडेंट्स विड्रॉल अकाउंट जो है पैसा वो निकालेगा, सॉरी, जब पैसा निकालता है, यानी ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स किस साइड शो करते हो मैम, असेट साइड, क्योंकि ये बिजनेस के पास पैसा पड़ा है कि अच्छा मेरा ना मोहन ने ड्राइंग्स यहाँ पे ली है, उसने पैसा निकाला बिजनेस से, पर्सनल पर्पस के लिए उसने वापस करना है, तो एसेट वाला रूल, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, ठीक है। समझ आ गया स्टूडेंट्स? चलिए आइए फिर एक बार इसका जरा यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल देख लें, 2-3 पार्ट्स देख लेते हैं इसमें से। अकाउंट है कैश, कैश क्या होता है मैम, असेट होती है। अब इसने आपसे पूछा कि ये बताओ अगर ये डेबिट कब होगा, डेबिट कब होगा, डेबिट कब होगा, बढ़ेगा तो डेबिट होगा ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला पूरी बात जो है इस बैलेंस शीट से ध्यान रखना, इस वाली साइड पे डेबिट है और इस वाली साइड पे क्रेडिट है, ठीक है।
तो फिर कैपिटल, कैपिटल क्या है, इधर वाली साइड है, तो देख लो बढ़ रही है या कम हो रही है, मैम बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, ठीक है ना। वेजेस और सैलरी, वेजेस और सैलरी मतलब ये हमारा एक्सपेंडिचर है, डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर, यानी अगर ये इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, ओके। नेक्स्ट कैश, कैश इज अगेन एन असेट, तो अब इसने कहा अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। कैश अगर, अब वो कह रहा है आपको यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, दैट इज इंक्रीज, इंक्रीज आना चाहिए, कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। रेंट, रेंट वो कह रहा है जी ये रेवेन्यू वाला है, यानी उसको पैसा आ रहा है, अगर पैसा आ रहा है तो उसके केस में स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो गया मैम, रेवेन्यू क्रेडिट ऑल द इनकम्स, नॉमिनल अकाउंट ना, तो ये क्रेडिट होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये बाकी सारे पार्ट्स हैं, कहीं डाउट आएगा तो आप ये भी मेरे से पूछ सकते हो, ओके। या फटाफट से करवा दूँ, चलो। परचेज क्या होता है स्टूडेंट, परचेज एंड एक्सपेंडिचर, यानी जब वो बढ़ेगा तो डेबिट होगा। क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी होती है ना, उसको हमने पैसा देना है, ट्रेड पेबल्स है, क्रेडिटर है, तो उसके केस में स्टूडेंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। कैश इज एन असेट, अब कैश बढ़ेगा तो डेबिट होगा। सेल्स, सेल्स क्या होती है, हमने सेल करी, हमारा रेवेन्यू हुआ, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ये था हमारे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बात आती है जर्नल। जर्नल क्या होता है, देखो स्टूडेंट, जब भी हम अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, तो मान लो हमारे पास एक इनवॉइस है, ठीक है, कि हाँ भाई हमने इतनी सेल करी है, हमने उसको इनवॉइस बना कर दिया है, हमने उसकी कार्बन कॉपी अपने पास रख ली, तो सबसे पहले जो एंट्री होती है वो होती है जर्नल में। किसमें, जर्नल में। तो स्टूडेंट जर्नल एक तरीके से हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड होता है, यानी कि हमने उसमें सबसे पहले रिकॉर्डिंग करी होती है। मैम रिकॉर्डिंग कैसे होती है, डेट वाइज या किसी और तरीके से, तो ये रिकॉर्डिंग जर्नल फर्स्ट बुक है, फर्स्ट रिकॉर्डिंग बुक है। सेकंड एंट्री कैसे करते हो, अब आजकल ना स्कूल में क्या होता है, जो हमारे रोल नंबर होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, तो क्या अल्फ़ाबेटिकली है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। आपने फर्स्ट में को जो अमाउंट्स होंगे उनकी एंट्री कर दोगे, सेकंड को करोगे, थर्ड को करोगे, तो ऑब्वियसली इट्स डेट वाइज। डेट वाइज एंट्रीज करने को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कि इसमें हाँ वही डेबिट और क्रेडिट्स दिए होते हैं, कितने टाइप के जर्नल होते हैं। अब जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, उसको हाईलाइट करते रहो, ये पेपर में पूछ सकते हैं। पहले तो फर्स्ट रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड क्रोनोलॉजिकल होता है, ठीक है, अदरवाइज वैसे भी मुश्किल हो जाएगा बनाना। फिर कहा कितने टाइप के जर्नल हैं, 2 टाइप के, एक होता है जनरल जर्नल, एक होता है स्पेशलाइज्ड जर्नल। मैम ये स्पेशलाइज्ड जर्नल कब यूज़ होता है, जनरल नॉर्मल यूज़ होता है, स्पेशलाइज्ड लेजर तब यूज़ होता है जब एक ही तरीके की बहुत सारी रेपिटेटिव ट्रांजेक्शंस होती हैं, जब सेम नेचर की रेपिटेटिव ट्रांजेक्शंस हैं, रिपीट हो रही हैं, तो लगता है चलो भाई एक साथ लिख दो, दैट इज स्पेशलाइज्ड जर्नल। अब आता है व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ध्यान से, क्योंकि पेपर में जर्नल का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट जर्नल कैसे बनती है, ये मान लो हमने जर्नल बनाई, हमारी जर्नल बुक है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम, अच्छा फर्स्ट कॉलम किसका रहेगा, अब बात आती है, तो फर्स्ट कॉलम आएगा हमारे पास डेट का, क्यों, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आना है तो डेट का फर्स्ट कॉलम आएगा। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड कॉलम आता है पर्टिकुलर्स का। अब क्या होता है, जर्नल से एंट्री जाती है लेजर में, ठीक है, तो ये जो है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगी। फिर होता है डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले लिखेंगे हम डेट, कि किस किस डेट की एंट्री है, मान लो फर्स्ट में की है, फिर फर्स्ट की, सेकंड की, ऐसे करके। फिर होता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब है मान लो सैलरी रिसीव हुई, रेंट रिसीव हुआ, तो अब यहाँ लिखेंगे हम रेंट रिसीव्ड, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, हमारे पास जर्नल में हमेशा क्या लिखा जाता है, जर्नल में हमेशा नरेशन लिखी जाती है। नरेशन का क्या होता है अभी वो भी मैं आपको समझाऊंगी। फिर आता है लेजर फोलियो। नरेशन किस तरीके से पर्टिकुलर्स में होती है वो सब बातें अभी करेंगे, ठीक है। लेजर फोलियो का क्या मतलब है, लेजर फोलियो का मतलब आया स्टूडेंट्स कि मान लो हमारे पास ना अब क्या है, जर्नल ये वाली हमने लेजर में कौन से नंबर पे एंट्री करी है वो हम यहाँ लेजर फोलियो में लिख देते हैं, जिससे हम आसानी से ना रिकॉर्ड मैच कर सकें। हाँ, जर्नल बनने के बाद जब लेजर में एंट्रीज जारी होती है तो हम साथ साथ में लिखते रहते हैं। जो भी अमाउंट डेबिट होना है वो इस कॉलम में आएगा, फिर क्रेडिट आएगा। मैम क्या क्रेडिट डेबिट हो सकता है, नहीं, ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट है कि हमेशा पहले डेबिट आएगा फिर हमारे पास क्रेडिट आएगा, यू कांट चेंज इट। अब स्टूडेंट्स ये जो डेबिट और क्रेडिट वर्ड्स हैं,
ये बने हैं एक्चुअली में एक लैटिन वर्ड से विच इज डेबियर एंड क्रेडियर। तो यहाँ उसकी हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं DR और CR। तो दिस इज नॉट द डॉक्टर वाला DR, दिस इज डेबिट वाला DR। क्यों? क्योंकि एक लैटिन वर्ड से बने हुए हैं, दैट इज डेबियर एंड क्रेडियर। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कैसे रहता है, ध्यान से। मान लो हमारे पास रेंट रिसीव हुआ, ठीक है। अब जब रेंट, अब नरेशन वाला पॉइंट समझना जो मैं आपको कह रही थी स्टूडेंट। मान लो हमारे पास यहाँ पे रेंट रिसीव हुआ, पर्टिकुलर्स में हम जर्नल एंट्री पोस्ट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। ओके, ये मैं बात कर रही हूँ रेंट दे रहे हैं, ठीक है। मैं पहले रेंट पे की बात कर रही हूँ, हमने रेंट दिया तो हमारे पास डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर, रेंट डेबिट हो गया टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से पैसा गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्टिकुलर्स में जर्नल एंट्री पास करने के बाद आपको पूरे मार्क्स सिर्फ तब मिलेंगे अगर आप इसकी नरेशन लिखोगे। नरेशन मतलब एक्सप्लेनेशन, आपने ऊपर क्या किया, एंड एक्सप्लेनेशन हमेशा बीइंग या फॉर से स्टार्ट होगी। अगर आपने नहीं करी तो अगेन मार्क्स कट गएंगे। तो ये होते हैं वो फ्री के मार्क्स जो किसी भी स्टूडेंट को नहीं स्किप करने चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखना है यहाँ पे, जो क्वेश्चन में लिखा है, बीइंग रेंट पेड, बस इतना सा लिखना है, इसके आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। क्लियर? चलो ठीक है। अगर लिखा हुआ है कि भाई रेंट जो है वो सत्या को पे किया है, तो बीइंग रेंट पेड टू सत्या फॉर ₹5 लाख। ओके, ये सब वही बातें दी हुई हैं और कुछ नहीं है इसमें। अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखें, आ जाइए। इलिस्ट्रेशन नंबर 4, एनालाइज ट्रांजेक्शंस ऑफ मिसेस साहिल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। उसने कहा एनालाइज करो ट्रांजेक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग अप्रोचेस। वो कह रहा है भाई अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से भी करो और ट्रेडिशनल अप्रोच से भी। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच मतलब कैसे बनाओगे इसको, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब जर्नल एंट्रीज करनी है। तो स्टार्ट करें, बताओ सब रेडी हो करने के लिए? आइए स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्टेड। अब स्टूडेंट्स पहले मैं आपको करवाती हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, फिर करेंगे हम ट्रेडिशनल अप्रोच। इसी क्वेश्चन से इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि अगर आपने एक ये क्वेश्चन कर लिया एट द टाइम ऑफ रिविजन तो आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें दोनों अप्रोचेस दे दी। पेपर में मोस्टली एक ही अप्रोच से क्वेश्चन आता है, लेकिन कोई सी भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन द बेस्ट है। अब ट्रांजेक्शन्स है हमारे पास, साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक। एक तो जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच का क्वेश्चन करेंगे, वी नो वन थिंग कि हमारे पास आने वाला है असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही है। क्वेश्चन करते टाइम क्या करेंगे, जितनी भी असेट्स हैं उनको अलग अलग हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे इसने कहा साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक, यानी बैंक में पैसा आया, तो एक असेट तो बैंक होगी। अब जब जब बैंक की एंट्री होगी हम इसके नीचे लिखते रहेंगे। ओके, सो दैट इज बैंक, यहाँ पे प्लस कि भाई इसमें जो है प्लस होना है। अभी मैं आपको प्रॉपरली इसमें दिखा देती हूँ। अच्छा, फिर हमारे पास आ गया कैश विड्रॉन फ्रॉम द सिटी बैंक। बैंक से पैसा निकाला है, कैश विड्रॉ किया है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर फिर हमारे पास बात आती है, मतलब हमने बैंक बना रखा है, लोन लिया है 500 रुपीज़ का मिस्टर वाई से, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइबिलिटीज में लोन भी आएगा। अलग से उसकी बाइफर्केशन हो गई कि एक लोन की लाइबिलिटी है। सैलरी पे करी है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020, 100 रुपीज़ अभी भी हमने देने हैं, यानी स्टूडेंट्स 100 रुपीज़ हमारी क्या है, 100 रुपीज़ इज आर लाइबिलिटी। कैसे मैम? क्योंकि ये लाइबिलिटी कैसे हुई, 100 रुपये अभी देने हैं, यानी हम पर एक उधार है ना, तो दैट्स आर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में हम उसको बाद में लिख देंगे। फर्नीचर परचेज करा है, यानी एक सेपरेट असेट आई है, तो यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स हम बैंक, कैश, फर्नीचर। समझ आ गया पूरा पार्ट? आओ स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए, तो देखो, अच्छा मैम कैश क्यों लिखा? क्योंकि इसने बोला ना भाई कैश निकाल लिया सिटी बैंक से, तो बैंक से पैसा जाएगा, कैश आएगा। ओके, साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक ऑफ ₹4000। साहिल ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है बैंक में, यानी स्टूडेंट्स क्या हुआ, बैंक के पास 4000 रुपये आए। साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखना असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हर पार्ट पे चल रहा होगा। यहाँ हम लिख भी देंगे साइड में कि साहिल इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल करके, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगी। लाइबिलिटी कुछ नहीं आई अभी तक, कैश कुछ नहीं है, फर्नीचर कुछ नहीं है, कैपिटल आई है 4000 रुपये की। तो यानी हाँ ये वेरीफाई हो गया, हमें पता है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। कैश विड्रॉन फ्रॉम द सिटी बैंक ₹200। अब क्या होगा यहाँ पे, तो सुनो, बैंक से पैसा गया, कैश आ गया, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं है, लोन पे कोई इफेक्ट नहीं है, कैपिटल पे कुछ नहीं है। मैम ऐसा कैसे, डेबिट और क्रेडिट, -200 + 200 इज इक्वल्स टू 0, यानी दोनों साइड नील ही अफेक्ट है, कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब इसको करते टाइम पर एक बात ध्यान से स्टूडेंट, ये देखो यहाँ पे हो गया, समझ आ गई बात? तो प्लस माइनस के साइंस लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन उसी पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। आइए अब
थर्ड, लोन लिया 500 रुपीज़ का मिस्टर वाई से। मैम ये कैसे होगा, आओ देखो। मिस्टर वाई से लोन लिया यानी बैंक में 500 रुपये आ गए, कैश आया नहीं, फर्नीचर आया नहीं, लाइबिलिटी आई ना, लोन लिया मिस्टर वाई से तो हमारे पास 500 रुपये की लाइबिलिटी है, कैपिटल में कुछ फर्क नहीं पड़ा, 500 इज इक्वल्स टू 500। अगेन हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच यहाँ चल रही है। सैलरी पे करी है मार्च मंथ की 300 रुपीज़, 100 रुपीज़ जो है स्टूडेंट्स अभी भी पेएबल है। देखो पेड मतलब 300 रुपये तो पे कर दिया, 100 रुपये अभी भी पे करना है। अब इसमें हम कैसे करेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सैलरी पे करी है, कितने रुपीज़ की पे करी है मैम, 300 की, यानी ये जो कैश वाले कॉलम से हमने 300 रुपये निकाल दिए। ओके, अब आती है कि यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एक लाइबिलिटी आ रही है, एक तो ये हो गया -300, बैंक से पैसा गया। लाइबिलिटी कितने की कम हुई है मैम, लाइबिलिटी कितने की कम हुई है बताओ स्टूडेंट जल्दी से, 400 रुपीज़ की कम हुई है। 400 रुपीज़ की लाइबिलिटी कैसे टोटल में कम हुई है, क्योंकि उसने ये बोला कि इसका मतलब टोटल सैलरी 400 रुपये की थी। वो अब एक तरीके से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 400 रुपये की एक लाइबिलिटी जाके 100 रुपीज़ की एक लाइबिलिटी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि 100 रुपये अभी भी स्टिल पेएबल है, अभी तक पे नहीं करा। अब आप कह रहे हो कि डायरेक्ट दिखा देते हैं -300, तो स्टूडेंट्स पता कैसे चलता है कि हम क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, इसीलिए कि -400 + 100 करेंगे। अब आपने सोचो, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात, दोनों को लिखोगे किस अकाउंट में, लाइबिलिटीज और कैपिटल में, तो इसको ध्यान से समझना। एक मिनट रुकिए, देखो स्टूडेंट्स जस्ट वेट इट आउट। अब होगा क्या फ्रेंड, जब हम पैसा पे कर रहे हैं तो एक तरीके से कैपिटल से भी पैसा कम हो रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस आ गया 400, लाइबिलिटी बढ़ रही है 100 रुपये की, तो ये +100 हो जाएगा। इसको इस तरीके से हम यहाँ पे शो कर देंगे जिससे कि एग्जामिनर को भी करते टाइम पे कोई कंफ्यूजन ना हो। मेन हमारा मकसद है एग्जामिनर को क्लैरिफिकेशन देना। फर्नीचर परचेज करा है 500 रुपये का, मैम फर्नीचर परचेज करा क्या होगा, आइए देखते हैं स्टूडेंट। बैंक से पे कुछ होगा, फर्नीचर परचेज करा और उसने नहीं कहा कि पैसा नहीं दिया, मतलब दे दिया होगा ना, तो 500 रुपीज़ बैंक से चले गए। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है, हर बार लिखना है। फर्नीचर पे अफेक्ट है, 500 रुपये का फर्नीचर आ गया, कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ी और कोई कैपिटल नहीं बढ़ी। एट लास्ट वी हैव टू चेक कि हमारा ये सब कुछ मैच होना चाहिए, यानी बैंक, कैश, फर्नीचर, लाइबिलिटी, कैपिटल, एवरीथिंग शुड बी मैच। ठीक है, तो इसको करके देखो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है हमारी मैच होंगी डेफिनेटली। ओके, इट मीन्स येस आवर अकाउंटिंग इक्वेशन हैज बीन सॉल्व्ड। फिर हमने इन्हीं सबको क्या करना है, हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच से करना है, यानी जर्नल एंट्रीज से करना है। तो एक बार जर्नल एंट्रीज से करके देखें। अब हमने इतनी अच्छी तरीके से अकाउंट्स तो सीख ली कि मैं जर्नल एंट्री साथ साथ में लिखती रहती हूँ। आई होप आप सब उसको अच्छे से साथ में ही कर लोगे। ठीक है, मैं एनालिसिस जो है उसको साथ साथ में कर रही हूँ। आइए एक बार इसको इरेज कर देते हैं जिससे कि बिल्कुल क्लियरली हमें पता चल सके। तो पहला हमारे पास आया, साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक ऑफ ₹4000। जर्नल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे ना 2 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। कितने अकाउंट, सॉरी 2 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। साहिल ने कैपिटल लगाई है बैंक के थ्रू, यानी पहला अकाउंट तो बैंक अफेक्ट होगा। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज अ कैपिटल अकाउंट। मैम कैपिटल इज अगेन अ पर्सनल अकाउंट, डेफिनेटली। तो ये 2 अकाउंट्स आ रहे हैं और दोनों का रूल है पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली एंट्री तो हमारे पास ये आ गई। कितने रुपीज़ थे वो, 4000 रुपीज़। ओके, लिख लेते हैं 4000 रुपये। वो उसी प्रॉपर्ली फॉर्मेट से कर लेंगे कि भाई ये वाले हमारे अकाउंट से और इनकी ये नेचर है। सेकंड, कैश विड्रॉ करा है सिटी बैंक से। अब स्टूडेंट देखो, ऐसी एंट्रीज को हम बोलते हैं जहाँ पर हमने हमारे पास ना एक तरीके से वही पैसा है, चाहे वो कैश की फॉर्म में है चाहे वो बैंक की फॉर्म में है, पैसा तो है। इन एंट्रीज को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, अब ये कैसे है ये देखो, कैश और बैंक। कैश क्या हो गया हमारे पास, असेट हो गई, रियल अकाउंट। बैंक जो हो गया वो पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो 2 अकाउंट्स यहाँ अफेक्ट हुए, कैश विच इज़ अ रियल अकाउंट क्योंकि हमारी असेट है, बैंक पर्सनल अकाउंट। एंट्री क्या होती है रियल अकाउंट की, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आया क्योंकि बैंक से कैश विड्रॉ किया, तो कैश अकाउंट डेबिट। पर्सनल की एंट्री, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक ने पैसा दिया तो टू बैंक अकाउंट। तो बैंक पे पर्सनल अकाउंट का रूल चलेगा और हमारी इस पे कैश पे रियल अकाउंट का। ये भी हो जाएगा स्टूडेंट, 200 रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी, 200। ठीक है,
अभी मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, हमने वही जो मैंने आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताया, लेजर फोलियो नंबर और डेबिट क्रेडिट सब वैसा ही करके दिखाएंगे। देन लोन ऑफ ₹500 टेकन फ्रॉम मिस्टर वाई, क्या एंट्री होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब बात आ गई। लोन ऑफ ₹500 टेकन फ्रॉम मिस्टर वाई। वाई क्या है हमारे पास, पर्सनल अकाउंट है, वाई ने पैसा दिया। अब वाई के लिए क्या एंट्री चलेगी हमारी मैम, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि वाई जो है वो तो क्रेडिट हो जाएगा। पैसा आएगा कहाँ से लोन का, बैंक में ही तो जाएगा ना, और कहाँ गया, तो स्टूडेंट बैंक जो है पर्सनल अकाउंट है, यानी डेबिट पर्सनल अकाउंट क्या कहते हैं हमें, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइफ लोन अकाउंट हो जाएगा। इसी तरीके के बाकी दोनों पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है, पूरा हमने कर लिया। अब वो कह रहे हैं हमें बेसिकली उसने पूछा था इसका एनालिसिस बता दो। अब हम एनालिसिस क्या कर रहे हैं, एनालिसिस हमारा आएगा स्टूडेंट कि हमने क्लासिफिकेशन करी है अकाउंट्स एंड रूल्स की फॉर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में भी और ट्रेडिशनल अप्रोच में भी। बेशक दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन अकाउंट्स जो अफेक्ट हो रहे हैं वो दोनों ही अप्रोचेस में सेम हो रहे हैं। जहाँ डेबिट हो रहा है वही क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। बेशक दोनों का करने का तरीका अलग है, रूल्स अलग हैं, बट स्टिल सेम अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं दोनों अप्रोचेस में। इसीलिए वी कैन से कि दोनों में ही डबल एंट्री सिस्टम जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन हर किसी में अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यानी डुअल एस्पेक्ट जो है वो फॉलो हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, हो जाएगा। चलो आप नेक्स्ट पेज नंबर 2.21 ऑफ ICAI स्टडी मटेरियल, इलस्ट्रेशन नंबर 5। हमें कहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन द जर्नल एंट्री। यहाँ पे बोला आपको ये जर्नलाइज तो करनी है, साथ ही साथ जर्नल में हमारा जो फॉर्मेट होता है ना स्टूडेंट, वो होता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन उसने कहा आपको इनका नेचर भी बताना है, तो क्या करेंगे, अरे सिंपल सी बात है, हम एक कॉलम और ऐड कर देंगे, दैट इज नेचर ऑफ अकाउंट। और क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने देखो दिसंबर 31 की 2 एंट्रीज दे रखी हैं, तो हम साथ में सीरियल नंबर भी लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। करें एंट्रीज, आइए स्टूडेंट। सो अजीत ने बिजनेस स्टार्ट करा विद कैपिटल ₹4 लाख, क्या एंट्री होनी चाहिए फटाफट से बताओ मुझे। अजीत ने बिजनेस स्टार्ट करा विद कैपिटल, अजीत इज अ पर्सनल अकाउंट, और उसने पैसा कहाँ डाला होगा, बैंक में ना, तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये है नरेशन, इसको बोलते हैं नरेशन, ठीक है। नरेशन के साथ हमेशा बीइंग या फॉर जरूर लगेगा। हो गई एंट्री। सेकेंड स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ ना इसमें सीरियल नंबर दिया हुआ भी है, तो हम भी सीरियल नंबर लिखेंगे। दिसंबर 3 उसने कैश विड्रॉ करा है फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक ₹2000। एंट्री क्या होएगी मैम, कैश जो है दैट इज अ रियल अकाउंट, असेट है ना, यस। और बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है, अभी हमने करा भी, तो एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ही परचेज गुड्स मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक। अब इस एंट्री को समझो, ठीक है, ये नई एंट्री आई है। गुड्स का मतलब रियल अकाउंट, तो पहले तो लिख लो गुड्स रियल अकाउंट, बैंक से पेमेंट करी है, बैंक यानी पर्सनल अकाउंट। अब इस पे लगाओ एंट्री, गुड्स परचेज करे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किससे करी है, बैंक से, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पैसा किसने दिया, बैंक ने, तो टू बैंक अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, ग्रेट। नेक्स्ट, ही सोल्ड गुड्स 16,000 एंड रिसीव पेमेंट थ्रू बैंक। अब इस एंट्री को यहाँ पे समझो स्टूडेंट, उसने गुड्स सेल करे हैं, और गुड्स क्यों होता है, वो एक रियल अकाउंट है, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स अब यहाँ पे क्रेडिट होंगे टू गुड्स अकाउंट। किससे पेमेंट करिए, बैंक से, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक इज अ क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसने पेमेंट रिसीव करिए बैंक से, तो बैंक पे आया, वो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट 16,000 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आया दिसंबर 10 की एंट्री, फर्नीचर परचेज करा, चेक दिया 2,500 रुपये का। अब फर्नीचर क्या होता है यहाँ पे, एक मिनट रुको, देखो फर्नीचर क्या है स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ, रियल है। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर करके तो बता दो, यस, ओके। और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर देना, हाँ। और ये स्टूडेंट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज पूरा का पूरा अकाउंट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब आती है बात फर्नीचर की। फर्नीचर क्या होता है, उसने फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट, ओके। पैसा कहाँ से दिया, बैंक से, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक से पैसा दिया यानी बैंक यहाँ पर गिवर है, तो एंट्री क्या होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ आ गया कैसे, बैंक ने पैसा दिया है।
ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद ₹2400। अब स्टूडेंट उसने गुड्स सेल करे हैं अरविंद को, गुड्स सेल करे हैं किसको, गुड्स मतलब रियल अकाउंट, किसको सेल करे हैं, अरविंद को सेल करे हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम दो असम्पशंस ले सकते हैं, एक तो कि भाई अरविंद ने अभी तक पैसा नहीं दिया, लेकिन उसने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा ना, तो हम मान रहे हैं उसने पैसा दे दिया होगा, यानी हमारे बैंक में पैसा आया। तो स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा हाँ एक मिनट, एंट्री नंबर 6 स्टूडेंट्स, एंट्री नंबर 6। अब देखो मैं यहाँ पे यही बात कर रही थी, तो उसने यहाँ पर देखो यहाँ पे ना हम दो अजम्पशंस ले सकते हैं, हमें वो अजम्पशन मेंशन करनी पड़ेगी। उसने हमें बोला अरविंद को गुड सेल करे, ठीक है, तो जो स्टडी मटेरियल में अजम्पशन है मैं वही बता रही हूँ। उन्होंने एक तरीके से ये मान लिया कि अरविंद ने अभी तक पैसा नहीं दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो अरविंद है ये क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट हमें कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बैंक सॉरी उसने कहा ही नहीं कि बैंक में पैसा आया ना, तो हम बैंक नहीं लेंगे, हम अरविंद लेंगे। अगर वो लिख देता बैंक में पैसा आया तो हम बैंक ले लेते, ठीक है। हम ये मान रहे अभी तक पैसा नहीं दिया, मिला किसको, गुड्स किसको मिले, रिसीव किसको हुए, अरविंद को। तो अरविंद अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, समझ आई। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, पेपर में जब भी, अब आप समझ गए होंगे अभी तक कि क्या चल रहा है, जो गुड्स होते हैं स्टूडेंट्स दैट आर अ पार्ट ऑफ द SIT, स्टॉक इन ट्रेड है हमारा, उसी से काम चलता है, ट्रेडिंग होती है। जब वो खरीदते हैं तो गुड्स अकाउंट की जगह हम लिखते हैं परचेजेस, और जब वो सेल होते हैं तो हम लिखते हैं सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये है हमारी अकाउंटिंग टर्म्स, ओके। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास ये पूरा यहाँ पे पार्ट चलने वाला है, ये सारे के यहाँ पे देखो हमने यहाँ तक कर लिया 6th एंट्री तक। 7 to 15 आर योर होमवर्क, इसको करके देख लो, डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं सोशल मीडिया हैंडल्स के, व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। एंड आई होप सब अच्छे से इसको करोगे ज़रूर। ये मत सोचना अरे ठीक है मैम ने इतना करवा दिया तो हो जाएगा, नहीं, पूरा का पूरा करके देखना, जहाँ डाउट आएगा प्लीज़ आस्क मी, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या करना है, शो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। क्या करना है, हमें ये बताना है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ये कौन से अकाउंट में, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या, मतलब कैसे करना है इक्वेशन। देखो साथ की साथ करेंगे, तो अलग अलग पार्ट्स मत लेके जाना, साथ में करना। तो मान लो स्टूडेंट जैसे ये सीरियल नंबर लिख लिया, फिर लिख दो कि गुड्स कौन, मतलब वो पार्ट क्या है जिसके लिए बताना है। अब अगर हमने उसको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के बेसिस पर बताना है तो इसका मतलब हमने बोलना है वो असेट है, लायबिलिटी है या कैपिटल है। फिर हम बताएंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, और ट्रेडिशनल अप्रोच में वो हमसे पूछ रहा है कि जी ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। देखें बिल्डिंग, जैसे मैं आपको उसके 2-3 पार्ट्स करवाती हूँ। बिल्डिंग ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, रियल है। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है। बिल्डिंग तो असेट होती है तो असेट है। परचेजेस यानी गुड्स, रियल अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या कहती है गुड्स को कि भाई ये हमारी असेट है, ठीक है, यही पूछ रहा है। सेल्स, जब सेल हो रही है स्टूडेंट्स यानी जो गुड्स हैं वो जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं ना, तो यानी ये रियल अकाउंट है, ठीक है। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में क्या है, मैम गुड्स जा रहे हैं, असेट नहीं है, ये यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारी इनकम हो रही है, मतलब ये हमारा रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप साथ ही साथ में क्या ले सकते थे, आप सोचोगे मैम जब यहाँ रेवेन्यू लिखा है ना स्टूडेंट, तो हम इसको जो है रियल अकाउंट क्यों ले रहे हैं। अब स्टूडेंट बुक में आपके पास परचेज और सेल्स को यहाँ पे दिया हुआ है गुड्स के अकॉर्डिंग, लेकिन वैसे मैं बता दूँ प्रेजेंट सिनारियो में परचेज और सेल को हम नॉमिनल अकाउंट भी मानते हैं। तो आप नीचे लिख भी सकते हो, जैसे इन्होंने स्टार मार्क करके लिखा है कि जी प्रेजेंट सिनारियो में इसको हम नॉमिनल अकाउंट भी मानते हैं, कि परचेज मतलब खर्चा, सेल मतलब इनकम, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ दिया हुआ भी होगा, देखो इन प्रेजेंट सिनारियो हम इसको नॉमिनल अकाउंट्स लेते हैं। आप पेपर में अगर कुछ एक ही लिखना होगा तो आई विल सजेस्ट यू आप नॉमिनल लिखना, ओके स्टूडेंट। डायरेक्ट गुड्स दिया हुआ होगा तो रियल पे लेके जाना। परचेज और सेल का नाम दिया है, देखो पेपर में ICAR ने दोनों हमें जो है स्टडी मटेरियल में दे दिया, हम दोनों नहीं दे पाएंगे ना पेपर में अगर, तो आप उसको नॉमिनल देना क्योंकि वो करंट सिनारियो है। बुक में यहाँ चेंज भी कर लो, ठीक है, और लिख लेना डायरेक्ट गुड्स लिखा होगा तो रियल दिखाएंगे, सेल या परचेज है तो सेल यानी इनकम नॉमिनल, और परचेज यानी खर्चा एक्सपेंडिचर तो नॉमिनल, ठीक है। अच्छा अब फिर आता है बैंक की FD, बैंक की हमारी FD है तो स्टूडेंट बैंक की FD यानी हमारी होगी, एक पर्सन के नाम पे होगी,
ट्रेडिशनल अप्रोच में वो कह रहा है पर्सनल अकाउंट, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कह रहा है जी ये हमारी असेट है, ठीक है। रेंट तो एक्सपेंडिचर होता है यानी नॉमिनल, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या कहती है कि भाई ये हमारा एक्सपेंडिचर है। अब आप कहोगे मैम असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ध्यान करो मैंने आपको साथ में ये भी लिखवाया था वहाँ पे असेट्स के साथ साथ में स्टूडेंट पिछले हमने सेशन में बात करी थी कि हम किस तरीके से एक्सपेंडिचर को वहाँ पे माइनस, डिविडेंड को माइनस, ये सब भी दिखाते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे इसने लिया है यहाँ पे। फिर रेंट आउटस्टैंडिंग, अब बात आती है अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है तो फिर ये क्या होगा, तो देखो स्टूडेंट रेंट आउटस्टैंडिंग, मैम रेंट तो नॉमिनल होता है, रेंट इज अ नॉमिनल, लेकिन अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब मान लो हमने रमेश को रेंट देना था, तो रेंट आउटस्टैंडिंग जो होता है इट मीन्स दैट्स अ लायबिलिटी टू अ पर्टिकुलर पर्सन, तो वो पर्सनल अकाउंट कंसिडर होता है, ठीक है। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में ऑब्वियसली वो कह रहा है रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब रेंट इनकर हो गया, दिया नहीं है, तो दैट्स अ लायबिलिटी, ओके। कैश स्टूडेंट ट्रेडिशनल अप्रोच, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच हो गई। रियल अकाउंट हो गया हमारे पास, अच्छा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में ही हमारी असेट है। एडजस्टेड परचेजेस मतलब परचेजेस की एडजस्टमेंट बड़ा करी है, ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है जी नॉमिनल है, और अकाउंटिंग इक्वेशन कह रहा है ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है साल के एंड में हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, स्टॉक बचा हुआ है, गुड्स बचे हुए हैं, तो रियल अकाउंट, और वहाँ पे क्या कहेगा जी ये हमारी असेट है, मेरे पास बचा हुआ सामान है। इन्वेस्टमेंट यानी हमारी प्रॉपर्टी हो गई, तो रियल अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग असेट, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये सारे पार्ट्स में कुछ अंतर नहीं है, फटाफट से एक बार सिर्फ नज़र मार लेना। आई एम 110% श्योर यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 कुछ नहीं करना, जैसे अभी करा है सेम पार्ट दिया हुआ है, इसमें भी आपकी जर्नल एंट्रीज हैं तो ये भी हो जाएंगी, इसमें कुछ नया नहीं है। आई एम अगेन रिपीटिंग, जहाँ दिक्कत आएगी प्लीज़ मेरे से पूछ लेना। 20 डेज में मैंने बोला है बैच में आपका ये ओवर करवाऊंगी, तो यस मैं आपको हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन करवाऊंगी। आज मैंने आपको जर्नल के सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए जो भी डिफरेंट टाइप्स के थे, बाकी अब आपकी प्रैक्टिस पे बेस है, ठीक है। फिर आता है जर्नल के एडवांटेजेस क्या है। देखो स्टूडेंट, जो जर्नल है ना, तो पहले लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द थ्योरेटिकल पर्पस, दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। जर्नल जो है हम उसकी ट्रांजेक्शन्स को डबल एंट्री सिस्टम पर रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए उसके कुछ फ़ायदे हैं। पहला तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, डेट वाइज है, तो इसकी वजह से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सेकेंड स्टूडेंट्स, हम जर्नल के पास हमेशा एक नरेशन लिखते हैं। नरेशन एक तरीके से प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन है, तो वहाँ पे हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि अच्छा हमने ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया था। मतलब जब बाद में जर्नल देखेंगे तो हमें पता है जी नरेशन में लिखा है बीइंग रेंट रिसीव फ्रॉम महेश, कि महेश से 5000 का रेंट आया था। अब स्टूडेंट थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज, जर्नल जो है उसी की वजह से हम लेजर में एंट्रीज पोस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो हमारा यानी अकाउंटेंट्स का वर्क इसमें अब चलिए चार्टेड अकाउंटेंट्स का भी वर्क वही ईजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अकाउंटेंट लिखना जो नॉर्मली अकाउंटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे एरर के चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं। इन 3 एडवांटेजेस की जगह प्लीज़ अपनी मन मर्जी से कोई स्टोरी मत लिखना, बहुत ईजी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नरेशन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नरेशन एंड एल, दैट इज लेजर। याद कैसे रखोगे जी, CNL है, एडवांटेजेस आर CNL। इसके अलावा प्लीज़ मन मर्जी से नहीं लिखना, ठीक है। 3 एडवांटेजेस यही लिखनी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, नरेशन है तो प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, और लेजर है तो हमारा काम ईजी हो जाता है। अब समरी इसकी क्या है स्टूडेंट्स, समरी इज अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर। रिकॉर्डिंग जो है डबल एंट्री बेस पर होती है, इसको जर्नल हो। अब स्टूडेंट्स बात आती है टेस्ट योर नॉलेज। तो टेस्ट योर नॉलेज क्या दिया हुआ है हमें, इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में पूछा क्या ये सही है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये क्या है। ऐसे क्वेश्चन में सिंपल एक बात करेंगे, बैलेंस शीट बना के देख लो जी। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज हैं क्या वो इसके इक्वल आएंगी, फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। मैम ये क्या है, अगर मैं इस माइनस को इधर ले जाऊं तो यानी हाँ सही तो है, इक्विटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी करंट लायबिलिटी फिक्स्ड असेट और करंट असेट के इक्वल होती है, यानी यस दैट्स ट्रू। समझे, तो कंफ्यूज मत होना, बैलेंस शीट माइंड में रखना। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है कि डेटर हमेशा रिसीवर बनता है। क्या ट्रेडिशनल अप्रोच में डेटर हमेशा रिसीवर बनता है, जल्दी से बताओ। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है जी डेटर क्या होगा, बताइए स्टूडेंट। अब आपको तीनों यहाँ पे जो है रूल्स याद कर लेने हैं फटाफट से।
अब क्या स्टूडेंट, मैंने किसी भी रूल में बताया द डेटर बिकम्स द रिसीवर, नहीं ना, तो इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास पार्ट दिया हुआ है दैट इज फॉल्स। रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट का मतलब है क्या ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस क्रेडिट साइड पे आएंगे, फॉल्स, क्योंकि वो डेबिट होते हैं। जर्नल प्रॉपर को क्या हम सब्सिडरी बुक भी कहते हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्या जर्नल प्रॉपर को सब्सिडरी बुक कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब हुआ, देखो ट्रू, क्यों? क्योंकि हाँ ये एक ऐसी बुक है जहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स हैं स्टूडेंट, ट्रांजेक्शन्स नॉट एंटर्ड इन द अदर बुक्स आर एंटर्ड इन दिस बुक, यानी जो ट्रांजेक्शन हम दूसरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते उसको इसमें करते हैं। मैम क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये बुक जो है दैट इज द फर्स्ट रिकॉर्ड एंट्री, ओरिजिनल एंट्री की बुक है, इसमें सबसे पहले एंट्री होती है, तो सारी एंट्रीज होती हैं। अच्छा यहाँ पे एक बात आती है मैम, ये वाला भी मैं आपको बता देती हूँ। तो हमने बात की थी डेटर बिकम रिसीवर, फॉल्स, क्यों? क्योंकि डेटर का मतलब है कि उसने हमारा पैसा अभी देना है, तो डेटर जो होता है वो गिवर होता है, वो हमारी असेट है, गिवर है वो, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है? नहीं, क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज अकाउंट क्या नॉमिनल अकाउंट है? यस, एक्सपेंडिचर है। क्या सभी पर्सनल और रियल अकाउंट को P&L में हम रिकॉर्ड करते हैं? नहीं, पर्सनल अकाउंट को, रियल अकाउंट को क्या हम हमेशा P&L में रिकॉर्ड करते हैं? रियल अकाउंट मतलब कुछ असेट आई, मशीनरी खरीदी, तो क्या हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं? नहीं, उसके डेप्रिसिएशन को करते हैं, उसको नहीं करते, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आइए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ इसके आंसर्स के साथ साथ भी आपको। पेज नंबर 2.30, पेज नंबर 2.30 पर आ जाओ, 2.30, ठीक है। सो ये देखो स्टूडेंट्स, नहीं हम हर पर्सनल और रियल अकाउंट को वहाँ नहीं दिखाते, मशीनरी आती है तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं। फिर आता है असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ होता है, एक बार क्वेश्चन पे आइए। अब इतने में फटाफट से लाइक तो कर दो सेशन को, यस, ठीक है, ओके। अच्छा उसके बाद में असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कंटेन ऑल द पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, नहीं, नॉमिनल अकाउंट तो वहाँ आता ही नहीं है। नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में शो होता है। क्या कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है? यस। जर्नल इज ऑल्सो नॉन एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यस ट्रू। MCQ दिए हुए हैं। अब इसमें पूछा रेंट अगर पे कर रहे हो लैंडलॉर्ड को तो वो किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा? अब ये सब जैसा मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखाई है उसके बेसिस पर है, करके देखो, नीचे आंसर दिए हुए हैं। कोई डाउट आया, कोई क्वेरी आई तो डेफिनेटली पूछ लेना। और प्लीज़ स्टूडेंट्स फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपने अभी तक भी अकाउंट्स नहीं करा आपके CA फाउंडेशन जून 23 एग्जामिनेशन के लिए, दिसंबर वालों के लिए तो है ही, साथ में जून वाले स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर से कर सकते हैं, क्योंकि हम बिफोर द एग्जामिनेशन ऑफ योर जून अटेम्प्ट हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। अकाउंट्स कंप्लीट होने वाला है इन लेस देन 20 days। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन।